करते थे। केला बुनियादी तौर पे एक ऐसा फल है कि जो पोटाशियम से भरपूर होता है, और सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये बताऊं कि इसकी मिक़दार और इसका वक्त सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इसकी मिक़दार 6 केले से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। 7वां केला खाएंगे, 8वां केला खाएंगे तो पोटाशियम की मिक़दार जिस्म में बढ़ने से जो है नुकसानात होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि केले की औक़ात जो हैं वो मगरिब की नमाज से पहले के हैं, यानी कि उससे पहले पहले आप ले लें। सुबह के वक्त ले लें, दोपहर के वक्त ले लें, सहरी में ले लें, और उसके बाद जो है इसे मगरिब से पहले आप ले लें। और सबसे अच्छी चीज़ कि रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, और केला अगर हम सुबह के वक्त लेते हैं, 2 केले अगर हम लेते हैं और उसको दूध के साथ अगर सुबह सहरी में लेते हैं तो इससे हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, ताकत आती है। और बच्चों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है कि आप दूध केला जो है बच्चों को दें। ये दुनिया में राइज है कि जो सीरियल जो भी आते हैं उसमें केले को का पाउडर जो है ऐड किया जाता है, चावल ऐड किए जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप खिचड़ी बनाते हैं और उसमें ताज़ा केला डाल के बच्चों को देते हैं तो इससे बेहतरीन ग़िज़ा कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले हम आपसे बताते हैं कि इसके सबसे बड़ा फ़ायदा, हम सर से शुरू करते हैं कि वो गंजे अफराद जो कि गंज का शिकार हैं और जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनके लिए तीर बहदफ़ एक नुस्खा देता हूँ। और वो ये है कि आपने जो केले अमूमन शाम के वक्त गल जाते हैं, ठेलों में बड़े सस्ते मिलते हैं, कचरे की सूरत में आ जाते हैं, तो वो गले हुए केले लें। और संदूर जो है वो मिलता है बाज़ार में, संदूर पीले से रंग का पाउडर होता है, और उसे जो है आप वो केलों को मैश करें संदूर डाल के, और पूरे सर पे उसका लेप लगा के ऊपर कोई टोपी बांध लें। अगर ख़ातून है तो वो कोई दुपट्टा वगैरह ऊपर सर पे ऐसा बांध लें, तो इससे जो है आपके गंज ख़त्म हो जाता है, आपके नए बाल उगते हैं। इसको कम से कम 3 हफ्ते तक 1 दिन बाद इसको कीजिए। केला और संदूर गले हुए केले जो सर पे लगाइए। इसी तरीके से दांतों के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसका छिलका फेंकिए नहीं। इसके दांतों से दांतों में अगर आप इसका छिलका रगड़ते हैं तो आपके दांत साफ़ होंगे। पान के निशानात जो लग जाते हैं दांतों में वो बेहतर होते हैं, और दांत चमकदार मोती की तरह हो जाते हैं अगर आप इसको मलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि दिमागी क़ुव्वत के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि अगर आप इसे बादाम के साथ लेते हैं, 2 केले ले लें और उसके अंदर कम से कम 7 अदद बादाम डाल लें और उसको दूध के साथ शेक बनाएं, तो बच्चों को कम से कम आधा गिलास रोज़ाना स्कूल जाने से पहले आप देंगे तो ये बेहतरीन टॉनिक हो जाएगी दिमागी क़ुव्वत, दिमागी सलाहियत और हाफ़ज़े की तेज़ी के लिए ये बड़ा उम्दा टॉनिक होता है। इसी तरीके से जिस्म की तवानाई बहाल करता है, आपके मूड को अच्छा करता है। यानी कि अगर आपका मूड थोड़ा डिप्रेस की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन है, परेशान है, तो आप जो है केला खा लें। कम से कम 2 से 3 केले खाइए, आप थोड़ी देर में देखेंगे आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। बेसिकली दिमागी सलाहियत जब बेहतर करता है तो ये डिप्रेशन की बेहतरीन दवा है। लेकिन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो रात को आप खाते हैं, आप इसको मगरिब से पहले अगर 2 केले खा लें तो आपकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी छूट सकती हैं, कि क्योंकि केले के अंदर विटामिन B6 भी मौजूद है जो आपकी डिप्रेशन को ख़त्म करके आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहाल करता है और आपके मूड को जो है वो अच्छा करता है। इसी तरीके से हर इंसान के जिस्म के अंदर जरासीम कैंसर के लाजमी होते हैं। केला ऐसी चीज़ है कि अगर आप रोज़ाना 2 केले लाजमी खाएं तो उससे आपके कैंसर के जरासीम को ये मारता है, कैंसर के जरासीम को जिस्म से ख़त्म करता है। और इसके अलावा जो जहरीले असरात, जो सुम्मी असरात हो जाते हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है कि ये एंटी कैंसर है। इसको जो जरासीम होते हैं उनको ये मारता है। केला इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसको हम नाश्ते की टेबल पे अगर रखें तो ये बेहतरीन नाश्ते का एक जुज़ है कि आप इसे दूध केला ले लीजिए और इस तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए एंटी कैंसर है। इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एंटी डिप्रेशन है, डिप्रेशन के लिए दवाओं को ख़त्म करने के लिए, ये हकीकत मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं एक वाक़या और भी सुनाऊँगा कि डिप्रेशन के मरीज़ कई आए कि इसे किसी तरीके से आप जो है डिप्रेशन ख़त्म करने की दवाएं दें। गैस के मरीज़ थे, मैंने एक चीज़ आपको बता दूं कि दवा के तौर पे ये किया कि जैसे एक दवा उनको दी और कहा कि केला इस तरीके से आप जो है इसको
छिलका इस तरीके से उतारें, बिल्कुल टूटे नहीं। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक छुरी से कट लगाइए, और कट लगाने के बाद इसको ज़रा सा चौड़ा करके इसमें छोटी इलायची के दाने डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए अंदर जो कट लगेगा, और उसके बाद उसको फिर दोबारा मोड़ के सही करें, और ये छिलका वापस इसको ऊपर लगाइए, यहाँ पे हल्का सा धागा बांध दीजिए, और ये आप कहीं पर भी महफूज करके रख दीजिए। दुनिया का इलाज आप करवा लीजिए, लेकिन इसको खाने से आपकी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। आपके बवासीर के मामलात, पाइल्स के मामलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक केला सुबह इस तरीके से करके रात को खा लीजिए, और रात को इस तरीके से एक केला रख दीजिए और सुबह खा लीजिए। ये बिल्कुल समझिए कि ऐसा नुस्खा है जो कि आजमाया हुआ नुस्खा है। इसमें छोटी इलायची का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से आ जाएँ अब अल्सर की तरफ, यानी कि कोलाइटिस को भी ले लीजिए, बड़ी आंत को भी ले लीजिए, मैदे का अल्सर ले लीजिए। ऐसे ज़ख़म मैदे के कि जो बंदा ज़बान पे लाल मिर्च नहीं रख सकता। मेरे पास एक आदमी आया दवाखाने में और उसने कहा कि मैंने कम से कम 15 साल हो गए हकीम साहब, मैंने मिर्च नहीं चखी। तो मैंने उसे जो चीज़ बताई उसमें 2 जड़ी बूटियाँ शामिल थी, उसका पाउडर मैंने दिया। उसका नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो भी लिख लीजिए, कोई बात मैं अपने दिल पे नहीं रखता। वो सिर्फ ये है कि छोटी इलायची के दाने 100 ग्राम, तबाशीर 100 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें मिश्री जो है 100 ग्राम। ये 1, 2 और 3 चीज़ें हो गई। इसमें तीनों चीज़ों को पीस लीजिए, और पीसने के बाद ये पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर को आधा चमचा लेना है। किसके साथ वो मैं बताता हूँ। नाश्ते में निहार मुँह लेना है। दुनिया का आप इलाज करवा लीजिए, दुनिया के आप पाउडर खा लीजिए, दुनिया के आप एंटी अल्सर दवाएं खाने, लेकिन इससे बड़ा कोई एंटी अल्सर नहीं है। ये पाउडर आपने बना लिया, और 2 केले और 1 पाव दही को शेक कीजिए मशीन में। सुबह इसका शेक बनाइए, 1 पाव दही और 2 केले, और उसके साथ ये दवा आप खाइए। 40 दिन खाइए। अपना इंडोस्कोपी करवा लीजिए, अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अपने टेस्ट करा लीजिए। आपका अल्सर ख़त्म, आपके अंदर जो ज़ख़म है वो ख़त्म। आपके अगर बिल्कुल नीचे तक के रेक्टम एरिया तक के अगर कोई अल्सर है और खून बह रहा है, और डॉक्टर कहते हैं कि इसमें ये होगा, ऑपरेशन होगा, फलाना होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये एक ऐसी चीज़ है कि जो तिब नबवी में भी मुस्तअमल है, तिब यूनानी में भी मुस्तअमल है। और ये ऐसा नुस्खा है कि जो हज़ारों लोगों को मैंने अब तक दिया, और हज़ारों लोग में से एक बंदे ने नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन शर्त यह है कि इसको 40 दिन तो लाजिम लेना है। 2 केले दही, और जो मैंने तबाशीर और छोटी इलायची के दाने जो मैंने बताया, उसको मिश्री में पीस के आप आधा चमचा लीजिए, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा कि जिन लोगों को HB की परसेंटेज नीचे रहती है, उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। उसमें ज़रिश का इस्तेमाल, अर्के गुलाब और केला, 2-3 चीज़ें हैं। उसमें करना ये है कि ज़रिश का आपको 21 दाने लेने हैं। उसकी काड़ी जिस तरीके से किशमिश होती है उस अंदाज का होता है, उसको निकाल दीजिए, और उसके बाद उसके 21 दाने ले लीजिए। अर्के गुलाब में रात को उसको भिगा देना है, और इसी तरीके से केले के 3-4 टुकड़े करके पीसेस करके अर्के गुलाब में डाल दीजिए, और सुबह उसको अच्छी तरीके से मैश करके, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। उसका रंग भी थोड़ा सा लाल सा हो जाएगा, क्योंकि ज़रिश रंग छोड़ती है। तो वो आप सुबह के वक्त जो है उसको नाश्ते का हिस्सा बना लिए। आप सिर्फ 21 दिन खाइए, अपना HB टेस्ट करवाइए। और एनीमिक बच्चे जो एनीमिया यानी कि जिनका खून कम है, जिनको खून चढ़ता है, उनकी परसेंटेज भी आप देखिए। इन 3 चीज़ों से ज़रिश के 21 दाने, 1 केले के टुकड़े और आधी प्याली या आधा गिलास अर्के गुलाब से आतिशा में डाल दीजिए, और सुबह खाइए। आप अपना HB चेक करवाइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से ये चूँकि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, कब्ज़ कुशा है, यानी कि वो अफराद जिन्हें कब्ज़ रहता है, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और इसी तरीके से ये डिप्रेशन और BP को कंट्रोल करता है। और जहाँ तक ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, मेरे ख्याल से वक्त ख़त्म होने वाला है, कि इसमें वो लोग जो कि रंग गोरा करना चाहते हैं, इसका छिलका लें, और छिलका लेने के बाद इस छिलके को यानी कि फेंकना नहीं है। अब छिलके की अहमियत बता रहा हूँ कि ये छिलका जो है, इसी तरीके से जहाँ पर आपके दाने हो रहे हैं उस जगह पे करना ये है कि इसमें हुस्न यूसुफ छिड़कना है,
اور ذرا سی ہلدی اس جگہ پہ اس طریقے سے کر کے ڈال دیجئے اور اس کے بعد پورے دانوں پہ اور پورے جگہوں پہ ملیے، اور یہاں تک اس جگہ پہ جو اوور ایجنگ جھائیاں ہو جاتی ہیں اس پر بھی آپ ملیے، اور یہ بھی کہ اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے حلقے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو جو ہے بغیر ہلدی اور حسن یوسف کے اسی طریقے سے آپ ملتے رہیے بیٹھ کے، ان کو پھینکیے نہیں، یہ قدرت کا خزانہ ہوتے ہیں، آپ کے حلقے بھی صحیح ہو جائیں گے، جھریاں جو ہو جاتی ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، اور جو عموماً دانے ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو گورا ہونا چاہتا ہے وہ بھی سن لے کہ چوڑا چھلکا سا اس کا لے لیجئے، اور اس چھلکے میں ایک آلو لیجئے اور آلو کو کوٹ کے اس کا جو پیسٹ بنے وہ پیسٹ اس میں رکھ دیجئے، کم از کم 10-15 منٹ پیسٹ جو ہے آلو کا اس میں پلیٹ کے اندر رکھ دیجئے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پورے فیس پہ اسی طریقے سے اس کو مل لیجئے۔ نیک پہ خاص طور پہ جن کی گردن کالی رہتی ہے ان کے لیے تیر بادف نسخہ ہے کہ آلو کے کر کے اور پیچھے گردن پہ ملیے، 3 دن میں آپ کا رنگ نکھر آئے گا۔ صرف 3 دن آپ لگا کے دیکھیے کہ آپ کے گردن کی جو کالک ہوتی ہے اس کیلے کے چھلکا جو ہے وہ اس کالک کو ختم کر دے گا، اور آنکھوں کے نیچے جیسے میں نے کہا کہ حلقوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ اس چھلکے کو اگر آپ گوشت پکاتے ہوئے اس چھلکے کو دھو لیجئے اچھی طریقے سے، اور اس کو جو ہے آپ اگر اس میں ڈالتے ہیں تو گوشت کا رنگ بھی نکھرے گا، وہ جلدی بھی یعنی کہ یوں سمجھیے کہ آج کا پروگرام طویل بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کام کی باتیں بہرحال میں نے کر لی۔ ناظرین گرامی،